जय महाकाल। अंधक दैत्य का संहार करने वाले भगवान सूर्यसूदन आप सभी को आत्मबल और शक्ति प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मानव आज अपने शरीर के नकली रूप को ही असली रूप मान बैठा है, जबकि यह उसका असली रूप नहीं है। हम शरीर को चलाने वाली परमात्मा की अंश आत्मा भर है। एक परिवार में जैसे कई सदस्य होते हैं, वे एक दूसरे को शरीर से पहचानते हैं, आत्मा से नहीं। सारे विश्व को मानव में यही भ्रांति हो रही है, जबकि आत्मा की पहचान ही अपनी सच्ची पहचान है। अपने आप को जानना ही आत्मज्ञान है। दर्शकों, आत्मज्ञान की प्राप्ति संत समागम से होती है और आत्मज्ञान के बिना शांति संभव नहीं है। जिस प्रकार सूर्य सबके लिए एक है, उसी प्रकार से यह ज्ञान संपूर्ण विश्व मानव के लिए एक है। आप जो यह जाति पाति का भेदभाव देखते हैं, यह सब शरीर संबंधी है। हम सभी आत्माएं एक ही परमात्मा की अंशी आत्मा रूपी रूह है। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि यह ज्ञान सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित है, जिसे ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म ज्योति, गीता में दिव्य ज्योति, गुरु ग्रंथ साहिब में चांदना, कुरान में खुदा का नूर और बाइबिल में डिवाइन लाइट कहा जाता है। आज के युग में भी तमाम तत्वदर्शी संत और महात्मा आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष बोध करा रहे हैं। संत और महात्मा मनुष्य को आत्मबोध करा रहे हैं। दर्शकों, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को ज्ञान दिया, उसी ज्ञान का संत महात्मा ज्ञान के जिज्ञासुओं को प्रत्यक्ष बोध करा रहे हैं, जिससे साधक अपने अंदर की परमात्मा और परम तत्व को जान समझ पा रहा है। सत्संग, सेवा और योग साधन करने से जड़ और चेतन में लगी ग्रंथियां खुलने लगती हैं। योगी और साधक पल पल होने वाले सुख दुख के बंधन से रहित हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास दृढ़ हो जाता है। साधक के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन व्यवस्थित हो जाते हैं। वे भयंकर मृत्यु रोग से निर्भय हो जाते हैं। वे आत्मज्ञान को प्राप्त कर समस्त संशयों का शमन कर लेते हैं। दर्शकों, आत्मज्ञान को जानने के बाद मनुष्य का सांसारिक जीवन से मोह कम होने लगता है। वह ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है। इसके लिए ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग और ईश्वर ध्यान करना उपयोगी होता है। मानव जीवन का लक्ष्य परोपकार, प्रेम, सहानुभूति, दया और प्रत्येक जीव के प्रति संवेदनशीलता होना है। दर्शकों, जब हमें आत्मबोध हो जाएगा तो हम सबके साथ वही व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के प्रत्येक जीव के साथ प्रेम करना ही ईश्वर भक्ति है। ईश्वर की सृष्टि अति सुंदर है, इसे बिगाड़ने की चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिए। जो हमें प्राप्त है उसका उचित ढंग से उपयोग करने में ही जीवन का सुख है। दर्शकों, यदि हम एकांत में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से हमें आत्मबोध होगा। आत्मबोध हो जाने के बाद यह संसार निरर्थक लगने लगेगा। मन ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएगा, जहां परम शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है। दर्शकों, दृष्टि से हमारा मन बनता है। मन से जब वाक् यानी वाणी मिल जाती है तो चेतना भी इसमें आ जुड़ता है। श्रुति और दृष्टि जिसके पास नहीं हो तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। इसलिए माया और मन दोनों की साधना करनी होती है। एक को साधे कुछ नहीं होता। माया मन को आकर्षित करती है और मन माया से आबद्ध हो जाता है। माया का क्षेत्र बाहर की ओर है।
आभासी जगत की ओर है, जबकि मन का क्षेत्र अंदर की ओर है। लेकिन मन जब बाहर की ओर देखता है तो माया को भीतर ले आता है। माया और मोह से मनुष्य विमोहित हो जाता है। माया जो है वो अनादि है, वह वास्तविकता में है ही नहीं, लेकिन जिसके होने की प्रतीति होती है वही तो माया है। दर्शकों, मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा मरना जीना देह के स्तर पर होता है, इसलिए देह मरती रहती है, हम आते जाते रहते हैं, लेकिन वासनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। वासनाओं की पूर्ति के लिए हम दोबारा आते हैं, परमात्मा हमें बार बार मौका देते हैं। इसलिए दर्शकों, मैं कहता हूं, इस देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठो, मन को अमन करो। जब परमात्मा से लगेगा तो मन अमन को जाएगा। जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधन सचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, प्रारब्ध को भुगत कर ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना मन और बुद्धि सिर्फ मेरे में लगाओ, एक मेरा ही ध्यान करो और अपना कर्तव्य कर्म करो। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।